नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी रेलवे सेक्टर की कंपनी जो भारत में पिछले लगभग 80-85 सालों से काम कर रही है। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। आई थिंक रेलवे सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है ये, और इस कंपनी को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और कंपनी जो है, जो अच्छी चीज़ जो लग रही है मेरे को, कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफ़ी फेयर लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि अपने रीसेंट हाई से वो लगभग 46% नीचे करेक्ट हो चुका है स्टॉक, और 200 डीएमए से भी 20% नीचे करेक्ट कर रहा है। और कंपनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। और आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप वीडियो में से जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट है वो हासिल कर सकें। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस स्टॉक में मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का निवेश ज़रूरी रूप से हो सकता है। तो कृपया करके आप अपने विवेक से ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। और स्टॉक युक्ति की टीम स्टॉक युक्ति की टीम जो है दोस्तों, वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर अब देखिए हमें क्या लग रहा है कि ये जो कंपनी क्या बनाती है। कंपनी जो है रेलवे के ना रोलिंग स्टॉक्स बनाती है, कंपनी रेलवे के वैगन्स बनाती है, ठीक है। तो काम तो कर रही है। और क्या काम करती है? जो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक लोको शेल्स होते हैं वो भी कंपनी बनाती है, ठीक है। और एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी रेलवे सॉल्यूशंस के लिए जो पावर केबल्स हैं ये प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी जो है ना, और ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही नाम बताया, कंपनी और भी बहुत सारे काम करती है। इंफ्रा के भी काम करती है, ब्रिजेस भी बनाती है, डैम से रिलेटेड भी काम कर रही है। तो कंपनी इज़ लाइक अ वेरी क्रिटिकल कंपनी फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया, राइट। इट इज़ अ मेक इन इंडिया कंपनी एंड इट इज़ अ इंडिया विजन 2047 कंपनी, राइट। अगर इंडिया को 2047 का विजन रखना है तो शायद इस कंपनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी हाल में नहीं किया जा सकता, ठीक है। सच अ रेलेवेंट कंपनी फॉर इंडिया। आगे देखते हैं कि क्या काम करती है। कंपनी का जो पूरा का पूरा मार्केट कैप है ना, सिर्फ 6600 करोड़ का है। कैन यू इमेजिन, राइट, कि मतलब रेलवे के लिए इतने इंपॉर्टेंट काम कर रही है और कंपनी को मार्केट कैप क्या मिला हुआ है? 6600 करोड़ रुपए, ठीक है, या उसके आसपास की अमाउंट। स्टॉक का पी जो है 26.2 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 38.7 है। यानी कि स्टॉक जो है काफ़ी मैसिव करेक्ट कर चुका है। बुक वैल्यू 67 है, ऑल दो करंट प्राइस जो है 166 के अराउंड है। तो ठीक है, अभी ज़्यादा है बट ठीक है, कोई बात नहीं। और डेप्ट कंपनी के पास नहीं है, यानी कि कंपनी काम तो अच्छे से कर रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ 195 की है। अब देखेंगे तो 5 साल पहले तक के जो ऑन एन एवरेज इसकी ग्रोथ थी ना दोस्तों, वो 5.19% थी। और आज के समय में उसकी ग्रोथ जो है वो 95.6% है। यानी कि एक मैसिव ग्रोथ कंपनी लेकर आ रही है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम किया पिछले 3 सालों में, और ये साफ तौर पे दिखता भी है। रेलवे सेक्टर्स कैसा बूम किया हम सब जानते हैं, और आगे भी काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, अगर सेम पैसा भी बार बार एलोकेट होता जा रहा है बजट में, तो पैसा तो जा रहा है ना दोस्तों अच्छा खासा। और बजट तो 6600 करोड़ रुपए से तो बहुत ज़्यादा का है, तो उससे काम तो मिलेगा ही ना। तो ये पूरा का पूरा फिगर है। अच्छा, अगर हम देखें कि कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू किस बेसिस पे दी गई है, आप देख सकते हैं कि जो ईपीएस है, ईपीएस जो है वो कोई 6.38 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस है, 6 रुपये 38 पैसे का ईपीएस है। और इस ईपीएस के बेसिस पर 1 साल, 3 साल और 5 साल के मीडियन पी के बेसिस पे जो उसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों, वो 3 रुपये 87 पैसे, सॉरी 387 रुपये, या फिर 444 रुपये, या 329 रुपये। यानी कि हर लिहाज से कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो 165 रुपये से कहीं ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ग्रोथ के पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। और हम डिस्क्लेमर देते हैं दोस्तों दोबारा कि वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी समझ पा रहे हैं कि क्या वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम अच्छी बात बताएं तो आपको दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रहा है। पिछले मतलब 2016 से लेकर अब तक कंपनी जो है का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई है। तब प्रॉफिट कंपनी ने कभी नहीं कमाया। और मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, 9% के आसपास के मार्जिन्स हैं। और प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग जो अदर इनकम है वो भी ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अदर इनकम पहले मतलब ठीक आ रही है। अदर इनकम ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए 64 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में ये 48 करोड़ की अदर इनकम दिखा चुके हैं, जबकि यहाँ पर 453 करोड़ के प्रॉफिट में सिर्फ 61 करोड़ की ही अदर इनकम दिखा रहे हैं, विच इज़ लाइक सेंसिबल, राइट। तो ये काफ़ी ठीक ठाक सी इनकम दिख रही है। और नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 255 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। काफ़ी और भी चीज़ें हैं, जैसे इन्वेस्टर
का जो पोर्टफोलियो है वो या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में करते हैं। मगर अब हम कंपनी के ना ज़रा चार्ट देखते हैं, और चार्ट से पहले मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा चार्ट है, और चार्ट के हिसाब से क्या आ रहा है दोस्तों, 220 रुपये के आसपास का हमारा जो DMA आ रहा है वो 200 रुपये के आसपास पर DMA आ रहा है, 200 DMA, राइट। और करंट प्राइस जो है वो 165 है, यानी कि DMA से भी नीचे है ना। तो ये कंपनी का पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है दोस्तों। अब मैं कंपनी का अगर आपके सामने नाम रिवील करूं दोस्तों, तो कंपनी का नाम है टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर हमारे कई मित्र जो अब नाम जानकर वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वह यहाँ से स्किप कर सकते हैं, और जो हमारे सीरियस निवेशक हैं, जो सीरियस दर्शक हैं, आगे अगर बात को जानना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। उनका जुड़ने के लिए, आगे जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। तो अब अगर हम देखें दोस्तों टेक्समैको रेल के बैलेंस शीट को, तो हम जब बैलेंस शीट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरोइंग्स कंपनी की ना सिर्फ 938 करोड़ की है, और उसमें से भी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो लगभग 400 करोड़ की है, मतलब जबकि 500 करोड़ की बोरोइंग्स जो है वो शॉर्ट टर्म ही है, यानी कि जो ट्रेड का आदान प्रदान चलता होगा उसी के बेसिस पे ये बोरोइंग्स होंगी, ठीक है। कंपनी के अगर हम फिक्स एसेट्स देखें तो काफ़ी मीनिंगफुली वो बढ़ रही हैं, और कंपनी यहाँ पर ना एक काफ़ी समय बाद एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करती हुई दिख रही है, 22 करोड़ और 61 करोड़, राइट। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पिछले कई सालों से, 2016 से हम बैलेंस शीट को देख रहे हैं, तब से इन्वेस्ट नहीं किया इतना बड़ा अमाउंट। और ये टोटल मिला के देखा जाए तो 83 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, 83 करोड़ रुपए की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमें एक सीरियस नोट पर लेना चाहिए, यानी कि कंपनी इज़ प्लानिंग समथिंग बिग, राइट। और जब कंपनी CWIP करेगी तो हम अगर देखते हैं तो सेल्स पर एक सिग्निफिकेंट अप्रोच देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे को हालांकि इतनी कोई कैपेक्स इतना बेटर लगता नहीं है, 2019 की बात है ये, मगर ये इतना कोई सिग्निफिकेंट कैपेक्स है भी नहीं, ठीक है। और अगर हम देखें तो फिक्स एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, यही तो कंपनी की अच्छी बात है कि कंपनी के फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, CWIP कर रही है, बोरोइंग्स कम है, रिजर्व्स कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, राइट्स ऑल टाइम हाई पर रिजर्व्स हैं, यानी कि कंपनी काम अच्छा कर रही है। और अगर हम देखें तो ROCE भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, और पिछले 2 साल या 3 सालों के मुकाबले जो है कंपनी की ROCE ऑलमोस्ट डबल ही कहेंगे हम इसको, ठीक है। जो चीज़ मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रही है कंपनी के रिगार्डिंग, वो कर रही है पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं, 35% के शेयर हैं, मगर अब रियलिटी कोई नहीं जानता, ठीक है, क्या सीन है पूरा ओवरऑल। तो ये हमारे पूरा ओवरऑल मतलब मेरा एक हेलीकॉप्टर व्यू है कंपनी का, और 10 सालों का CAGR जो है कंपनी का काफ़ी ख़राब रहा है, 2% का ही CAGR दी है, तो यानी कि इन्वेस्टर्स तो बड़ा परेशान होंगे 2 सालों में। मगर अगर पिछले 5 सालों का भी अगर हम देखें CAGR तो काफ़ी अच्छा खासा CAGR है, 39% के आसपास का CAGR है, विच इज़ डिसेंटली गुड। अब अगर मैं टेक्निकलिटी पे जाऊँ कंपनी के, तो अगर मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड देखूँगा तो नो डाउट जो है वो एक मेरे को फेयर वैल्यू नहीं लग रही है। और अगर मैं इसको मंथली बेसिस पे देखता हूँ और यहाँ पर भी देखता हूँ दोस्तों, तो मेरे को जो उसका फेयर प्राइस लग रहा है ना, इसका फेयर प्राइस मेरे को, मतलब मैं एजुकेशनली जो लॉन्ग जिस पॉइंट पे मैं जाऊँगा वो पॉइंट यही होगा दोस्तों, बिलो 140, राइट। सो बिलो 140 आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग एजुकेशनली, ठीक है। और ये मेरा अपना एनालिसिस है दोस्तों इसमें कि ये ही मेरे को एक अप्रोच लग रही है, पॉइंट लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ से एक डिमांड जनरेट हो सकती है इस जगह से 140 के आसपास का जो रेंज है, यानी कि थोड़ा सा इसमें होल्ड किया जा सकता है। आप इसको स्टडी कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये मेरे को एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा है, और ये ऐसा मैं कह रहा हूँ 4 फरवरी 2025 को, करेक्ट, राइट। तो ये हमारा अपना व्यू है दोस्तों। आशा करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक भी दबा दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।